Hello, bachcho. Let us see this question. Question say that if the circumference of a circle be divided into five parts which are in AP, and if the greatest part be six times the least, find in radian the magnitude of the angle that the part subtended at the center of the circle. अब सब देखो यहाँ पे एपी में दिया हुआ है तो एपी की कंडीशन फाइव टर्म क्या होता है। तो सबसे पहले तो की कंसेप्ट मैंने लिखा है यहाँ पे की कंसेप्ट कंसेप्ट और एपी की कंडीशंस क्या होती है ना। इफ ए बी सी और इन AP, this imply that B minus A equals to C minus B. Now, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो क्या करता है, फाइव पार्ट में दिया हुआ है तो हम लोग लेट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लेट करेंगे, लेट द फाइव parts of a circle which divides the circumference which divide the circumference which divide the circumference are फाइव पार्ट में है तो एपी होने के कारण क्या लेते हैं, तो ए वायरस ऑफ टू डी, ए वायरस ऑफ डी, ए प्लस ऑफ डी, एड ए प्लस ऑफ टू डी। फाइव टर्म को इस तरीके से दिया गया है। अब इसमें दिया हुआ है, कहता है ग्रेटेस्ट पार्ट इज सिक्स टाइम द लीस्ट, तो सबसे छोटा ये है और सबसे बड़ा ये है। ठीक है, तो इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास हो गया क्या जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए प्लस ऑफ टू डी इक्वल्स टू सिक्स टाइम्स ऑफ ए वायरस ऑफ टू डी, ए वायरस टू डी। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास ए प्लस ऑफ टू डी इक्वल्स टू सिक्स ए वायरस ऑफ 12D। इसको इधर ले आओ तो 14D हो जाएगा और ये हमारे पास 5 आ गया। तो इसका मतलब A इज इक्वल्स टू 14y5D, ये आ गया। एक तो हमारे पास A का रिले डी का A जो है D के फॉर्मेट में हमारे पास आ गया। नाउ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सर्कल, द फर्स्ट पार्ट ऑफ circle is equals to A minus 2D. This is equals to A हमारे पास आ गया 14y5 D वायरस ऑफ 2D। दिस इज इक्वल्स टू ये हो गया 10, तो ये 4/5D आ गया। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट ऑफ द सर्कल इक्वल्स टू A वायरस ऑफ D, that is equals to 14y5 D वायरस ऑफ D। तो ये डाइड आ जाएगा, है ना, तो ये आ गया डाइड y5D। थर्ड पार्ट ऑफ द सर्कल, ये तो ए ही है तो ये हो गया 14y5D। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। अब आ गया फोर्थ पार्ट ऑफ द सर्कल ए प्लस डी, तो ये हो गया हमारे पास 14y5 डी प्लस डी, तो ये हो जाएगा 19, है ना, ये हो गया 19y5d। नेक्स्ट इज अ फिफ्थ पार्ट ऑफ द सर्कल इज a plus 2d, that is equals to 14y5d plus of 2d, तो 5 दूनी 10, that is 24/5d, 24/5। अब इसका मतलब
क्वेश्चन से अगर देखें तो नाउ द रेशियो ऑफ all five parts are क्या क्या आ रहा है जी? पहला आ गया हमारे पास 4/5d is to divided by 5d is to 14/5d is to हो गया divided by 5d ऐड हो गया 24/5d। ये हमारे पास क्या आ गया? रेशियो आ गया। अब क्या दिया हुआ है? हम लोगों को रेशियो निकालने का, हम लोगों को तो एंगल चाहिए ना, तो ये रेशियो आ गया। तो रेशियो अब अगर इसको कैलकुलेट करें, सबके डिनोमिनेटर में क्या है? 5 है और डी भी कॉमन है, तो रेशियो हमारे पास जो आया वो आ गया 4:, डाइड इज टू 14:19:24। ये आ गया जी। तो अब हम लोग क्या करते हैं? एंगल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो उसको लिख दिया, we know that angle subtended at the center of the circle is 2 pi or 360 degree. Therefore angle subtend by first or similar part, स्मॉलर पार्ट, सिमिलर की जगह पे स्मॉलर करते हैं ना, ये आप फर्स्ट ही रहने दो, और की जरूरत नहीं। फर्स्ट पार्ट इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना? 4 ऊपर हो गया और नीचे सबको ऐड कर दो, तो सबको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 70 इंटू 2 पाई। तो ये कट हो जाएगा, तो ये आ गया 4 पाई/35 रेडियन, है ना। ये रेडियंस में एक तो हम लोगों ने निकाल दिया, एक, है ना। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट पे आ जाओ। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं? सेकेंड पार्ट पे आते हैं। तो सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा इसका? एंगल सबटेंड बाय सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में कितना है? 9 है, तो ये आ गया 9 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई 70, दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा इसका 9 पाई/35 रेडियंस। ये सेकेंड पार्ट हो गया, सारे निकालने हम लोगों को। तो अब आ जाओ, एंगल सबटेंडेड बाई थर्ड पार्ट दैट इज इक्वल टू, उसमें कितना है जी थर्ड में? 14 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई 17। ये तो कट जाएगा 5 से, तो ये आ गया 2 पाई/4, है ना। ये आ गया हमारे पास 2 पाई/5 रेडियन। ये हो गया थर्ड। अब आ जाओ, एंगल सबटेंडेड बाई फोर्थ पार्ट that is equals to 19 divided by 70 into 2 pi, that is equals to हो जाएगा 19 पाई/35 रेडियंस, है ना, रेडियंस।
ये हमारे पास आ गया। आफ्टर दैट अब हम लोग देख लेते हैं क्या पॉसिबल हो सकता है इसका नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट क्या हो गया, फिफ्थ पार्ट। तो मैंने लिख दिया एंगल, एंगल सबटेंड, एंगल सबटेंडेड, सबटेंडेड बाई फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, 24 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 2 पाई। कैलकुलेट करोगे तो 24 पाई आएगा, है ना, 24 पाई आएगा। 24 पाई, 24 पाई बाई 35 रेडियन, रेडियन। ये 5 के 5 आ गया हमारे पास सारे। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।